नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संभल और अजमेर में हिंदू मंदिरों का मुद्दा यह हमारा हमें चाहिए। आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। इसमें खास तौर पर संभल और अजमेर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर हिंदू मंदिरों को संबंधित विवाद चर्चा का केंद्र में सवाल उठता है। क्या इन मंदिरों का संरक्षण और पुनर्स्थापन संभव है? क्या यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का सही समय नहीं है? संभल में हिंदू मंदिरों की स्थिति यह है कि संभल जो एक ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विविधता के लिए माना जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण के चर्चा में है। यहाँ कई प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जो समय के साथ उपेक्षित हो गए या विवादों में फंस गए हैं। इतिहास का गौरव संभल में हिंदू मंदिरों का इतिहास सदियों पुराना है। यह स्थान कभी वैदिक परंपरा हिंदू धर्म के मुख्य प्रमुख केंद्रों में से एक था, लेकिन समय के साथ कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, उनका उपयोग बदल दिया गया। प्रेक्षित मंदिर बहुत से प्राचीन मंदिर आज खंडहरों में बदल चुके हैं। इन्हें पुनर्निर्माण की संरक्षण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मंदिरों पर कब्जे हो गए। कई मंदिरों की भूमि या तो अन्य उपयोगों में बदल गई है या अवैध कब्जे में हो गया। यह हमारा हमें चाहिए। आज संभल के हिंदू समुदाय में यह भावना जोर पकड़ रही है कि पूर्वजों का धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को उन्हें लौटाया जाना चाहिए। धार्मिक अधिकार की मांग हिंदू समाज मांग कर रहा है। जिन मंदिरों पर अवैध कब्जा है या उपेक्षित है, उन्हें स्थापित किया जाए। और सच में यहाँ पे हम हर हिंदू यही चाहता है कि हम हमारी चीज़ों को वापस लें। और भाई तुम कौन होते हो कि हमारी चीज़ों को धरोहर को नष्ट करने वाले? आज तक जितने भी मुग़ल सल्तनत में कोई भी ऐसी आ गई हो चीज़ें, तो उन्होंने कहीं भी अपनी चीज़ों पे तो एक जगह रहे ही नहीं है। दूसरे चीज़ों पे कब्जा किया, दूसरे की बीवी, दूसरे की बहन, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है भाई। लेकिन हिंदू धर्म की ये सब चीज़ों को एक छल कपट से लपटा गया, लेकिन हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। हम तो अभी अपने पे आ गए। तो ये भाई हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में हम एक धार्मिक संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। इतिहास और विवाद अजमेर में हिंदू मंदिरों का एक समृद्ध इतिहास है। यहाँ स्थान कभी शैव, वैष्णव और जैन परंपराओं का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने अन्य शासकों का शासनकाल में यहाँ कई मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया। किले और मंदिरों का सवाल। अजमेर में किले और अन्य स्थानों पर बने मंदिरों को लेकर विवाद जारी है। स्थानीय हिंदू समुदाय इन स्थलों को पुनः स्थापित करने की मांग कर रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय की मांगे यह भी है कि अजमेर के हिंदू समाज की मांगे प्राचीन मंदिरों को उनकी मूल स्थिति में लौटाया जाए, इन्हें धार्मिक गतिविधियों के साथ खोल दिया जाए, मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, आस्था का सम्मान है। हमें चाहिए कि भावना एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप। संभल और अजमेर में हिंदू मंदिरों को लेकर उठ रही मांगे कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है, जहां हिंदू समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और यह हमारा अधिकार है कि हमारी कानूनी उपाय से मंदिरों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को तेज निष्पक्ष बना देना चाहिए। अगर हम ऐसे ही अपने धर्म को ऐसे ही जाने दिया जाए हर जमीन के अंदर, वैसे हम उनको धरती माता मनु में गड़ी हुई हमारे भगवान हैं, उनकी मंदिर है, उनको हम कैसे ना वो स्थापित करें भाई। हम करेंगे स्थापित, और हम हर हिंदू यहाँ पे तैयार है। हर एक पढ़ा लिखा और हर जो इस प्राचीन संस्कृति और ये सब चीज़ों पे मानता है, हर गवर्नमेंट में भी ये सब, गवर्नमेंट के हर इंसान को भी ये चीज़ों से गर्व है कि हमारी चीज़ें हमें वापस लाने में कोई रुकावट ही नहीं होनी चाहिए। तुम कोई सवाल हो, कोई जवाब, उनको अनदेखा करके हमें हमारी चीज़ों को वापस चाहिए भाई। हमारी चीज़ें हैं वो, हमारे संस्कृति, हमारे देवी देवता जिनको हम डेली पूजा करते हैं, हमें वो दिखते हैं। हम उनके पत्थरों की मूर्तियाँ बना के हम उनकी पूजा करते हैं। हमारी आस्था अगर वही है तो हम अपनी आस्था को हमें जीवित रहने दो। तुम कौन होते हो करने वाले? हमें संभल का मुद्दे पे यही कहना है। अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे और गवर्नमेंट का जो भी फैसला ले रही है वो सही ले रही है, अगर आप सब लोग भी सहमत हो इस बात से, तो मेरी बातें अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ आपकी कुछ राय हो तो। नमस्ते, जय श्री राम।